हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। साथियों, वीडियो 2018 के एग्जाम में आप लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की थी और गलती ये थी कि आप 1 नंबर थे, 2 नंबर थे, तो कोई 4 नंबर थे, कोई 5 नंबर थे, कोई मैक्सिमम 10 नंबर से बाहर हो गया था एग्जाम में। और उस टाइम पे लोगों को ये लगा था कि काश 1 महीने का टाइम, 2 महीने का टाइम और मिल गया रहा होता तो मेरा ये पार्ट कंप्लीट हो गया होता। मैं इस सब्जेक्ट को भी और बेहतर कर लिया होता ताकि आगे के लिए मुझे दिक्कत नहीं होती और ये एग्जाम मैं अच्छे से क्लियर कर ले जाता। तो क्या अभी 5 साल बीत चुके हैं, अभी भी बहुत से स्टूडेंट इस भ्रम में पढ़ रहे हैं कि एग्जाम जब आएगा तो पढ़ लिख के तैयारी कर ली जाएगी, तो जिस दिन एग्जाम एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा उस दिन से तैयारी शुरू कर दी जाएगी और हम वीडियो बन जाएंगे। लेकिन वो उनकी बहुत बड़ी गलती है। अधिकारी का ठप्पा उसी के पोस्ट पे लगेगा, उसी के सीने पे लगेगा जो उसके लगातार तैयारी में जुटा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि बस केवल एग्जाम को लेकर परेशान हैं। वास्तव में परेशान वाली, चिंता करने वाली बात तो है कि एग्जाम कब हो रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं कि एग्जाम कब होगा एग्जाम। लेकिन इसके पहले ये आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जाम जब भी हो, कि आपकी तैयारी पूरी है, कंप्लीट है। अगर नहीं है तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ऐसे फालतू के बहाने बनाना छोड़िए कि एग्जाम नहीं हो रहा है, कब जब होगा तो कर तैयारी शुरू कर देंगे और मेरा निकल जाएगा। ऐसे देखिए, 12वीं पास ये ऐसी नौकरी है जहाँ आपके पोस्ट पे अधिकारी का ठप्पा लगा होता है। तो आपको अगर अधिकारी का हैंडल अपने चाहिए अपने आप को, तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्जाम की जो कट ऑफ है, आपको कितना टारगेट करना है, कौन सब्जेक्ट पे कितना फोकस करना है, कैसी आपकी रणनीति होनी चाहिए इसको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं वीडियो एग्जाम 2018 के। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। उस एग्जाम में क्या कमी रह गई थी कि आप उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए थे और आपको डीबी के लिए बुलाया नहीं गया था। इस बार आप ऐसा कुछ करिए कि आप उसमें सेलेक्ट हों और आपको डीबी के लिए बुलाया जाए और आप उसमें भी निकालें और अधिकारी का ठप्पा अपने पोस्ट पे लगवाएं। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसमें 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल 300 अंक की। 150 प्रश्न टोटल 300 अंक की पूछे जाते हैं। और समय इसमें जो रहता है वो 2 घंटे का रहता है। समय 2 घंटा रहता है। और इसका एग्जाम जो होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। खैर, ये सब चीज़ें आपको पता होंगी। इसमें जो सिलेबस की बात की जाए, बहुत सारे लोग सिलेबस में भ्रमित रहते हैं कि सिलेबस देखते नहीं है, बस तैयारी करना शुरू कर देते हैं। कि सिलेबस क्या है इसका, तो हम लोग सिलेबस में सबसे पहले ध्यान देते हैं इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी और हिंदी परिज्ञान एवं सामान्य हिंदी, इस तरीके से आपको 50 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे सामान्य हिंदी से। और सामान्य बुद्धि परीक्षा, जिसे रीजनिंग भी कहते हैं, वहाँ से भी आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा सामान्य अध्ययन के, जिसे जीएस कहते हैं, उसके भी 50 प्रश्न, टोटल 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं सामान्य हिंदी में। सबसे पहले अलंकार, रस, समास, छंद, पर्यायवाची, विलोम, संधि, तत्सम तद्भव, लोकोक्तियां, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य संशोधन में से लिंग, वचन, कारक, वर्तनी त्रुटि। उसके अलावा गद्यांश पूछता है। साथ में हिंदी परिज्ञान पूछता है, जिससे पत्र तो लिखा जाता है। जो अधिकारी को पत्र लिखा जाता है पर्सनल, व्यक्तिगत रूप से, उसे क्या कहा जाता है। या जो किसी एक सम्मिलित रूप से सबको लिखा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। इस तरीके से आपको पूछा जाता है। तो मैं आपको ये भी चीज़ें बताऊंगा कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको किस किस चीज़ की तैयारी करवाने वाला हूँ वीडियो में, ताकि आपकी राह बहुत आसान बन सके, आपकी मंजिल आपको बहुत आसान दिखे। इस चैनल के माध्यम से इतना आपको वादा करता हूँ, कुछ ना कुछ तो दिखेगा ही। तो आइए हम लोग बात करते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग की। रीजनिंग में डायरेक्शन, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डाइस। डाइस मतलब पासा, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें। अर्थमेटिकल रीजनिंग में कुछ पूछे जाएंगे। वेन डायग्राम्स के 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। क्लॉक के 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब लुप्त संख्या को ज्ञात करना, इसके भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। रैंकिंग के 2-3 क्वेश्चन रहेंगे। कैलेंडर के मिनिमम 2 क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, ये लगभग सभी एग्जाम्स में दिए जाते हैं रीजनिंग में। तो हम लोग बात करते हैं सामान्य अध्ययन में। सामान्य अध्ययन में इतिहास और भूगोल, ये 2 टॉपिक हैं जो सारे एग्जाम्स पे रहते हैं जीएस में। इसके अलावा पर्यावरण से भी 1-2 क्वेश्चन रहेंगे। सामान्य विज्ञान, भारतीय संविधान, भारतीय संस्कृति, और 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश स्पेशल और करेंट अफेयर्स। इसके अलावा कंप्यूटर और विविध। कंप्यूटर के भी मिनिमम आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन। और मैंने कंप्यूटर की प्लेलिस्ट, अपने प्लेलिस्ट में जो है कंप्यूटर के सॉल्व, पीछे पिछले एग्जाम जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वीडियो में, सारे क्वेश्चन मैंने बना के रखे हुए हैं कंप्यूटर के। आप लोग वो क्लास जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा विविध में
विविध में जैसे कि होता है कि आप सबसे विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे छोटा, या देश की सबसे बड़ी नदी, देश की सबसे छोटा, सबसे बड़ा नहर, या सबसे बड़ी झील, इस तरीके से आपसे पूछा जाता है, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष। तो इस तरीके से विविध में क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो इसकी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले समान हिंदी की। तो समान हिंदी आपको कितना टारगेट करना है? समान हिंदी आपको मिनिमम ये समझ के चलिए कि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था समान हिंदी के, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा था। मतलब हिंदी से जो क्वेश्चन पूछा था वो एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन था हिंदी का। तो ये मान के चलिए इस बार जो एग्जाम बना, पेपर बनेगा, उसमें हिंदी बहुत टफ बनने वाला है। इसको आप मान के चलिए। हिंदी को जो हल्के में लेगा वो इस समय, इस बार जो है वो अपने आप को जो है समझ लीजिए कि कुएं में गिराने का काम करेगा। हिंदी को अगर जो हल्के में लेगा, पिछली बार पेपर एकदम हलवा बना दिया था, लेकिन इस बार जो पेपर बनेगा वो बहुत ही टफ रहेगा, इसको मान के चलिए। जबकि रीजनिंग जो रहेगी पिछली बार से हल्की आएगी। रीजनिंग जो रहेगी पिछली बार से हल्की आएगी। पिछली बार रीजनिंग को बहुत टफ कर दिया था, लेकिन आपको 5 साल बीत गए हैं, आपको क्वेश्चन बार बार देखते होंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगने लगे होंगे रीजनिंग के। जो क्वेश्चन आपको लग रहा था 2018 में कि बहुत टफ आया है, वही क्वेश्चन जब आप 5 साल बाद अब आप देख रहे हैं तो आपको बहुत ही इजी लग रहा होगा। तो ये बहुत ही, जितना टफ था उससे बहुत ही इजी पेपर इस बार नहीं बनाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कितनी पिछली बार टफ था उससे टफ नहीं रहेगा, उससे इजी ही आने वाला है। और जीएस का लेवल आपका सेम टू सेम रहेगा जैसे पिछली बार पूछा था। तो हिंदी की बात करते हैं। हिंदी की क्लासेज मैंने आपको पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, इसके अलावा लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सब क्लासेज मैंने आपको प्लेलिस्ट में दे रखी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास वहाँ पे दे रखी है, जो आपको बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं। पूछे गए क्वेश्चन के सेट हैं वहाँ पे सारे के सारे, जो मैंने पढ़ाए हैं। इसके अलावा मैं आपको धीरे धीरे अलंकार, रस, समास, ये सारी भी क्लासेज धीरे धीरे आपको वहाँ प्रोवाइड करता रहूंगा, जो कि केवल वीडियो और एग्जाम को लेके फोकस करेगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण में। सामान्य बुद्धि परीक्षण में आप लोगों को मैं प्रैक्टिस सेट के लिए जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे वीडियो देता रहता हूँ, और साथ में जो पिछले ईयर, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस के, उसको भी मैं आपको सॉल्व करवाता रहता हूँ, और आगे भी इसमें क्लासेस देता रहूंगा। और वीडियो जितने भी 2018 के क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग की, वीडियो 2015 और 2018 में रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो ये इनकी सारी क्लासेस में आपको रीजनिंग की जो है एक प्लेलिस्ट बना के अलग से दूंगा। और बात यह है समान अध्ययन की। तो समान अध्ययन में अभी जो है मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ, और इतिहास के प्राचीन इतिहास आपको शुरू किया गया है। और बौद्ध धर्म की क्लासेज कल आपको मिल भी चुकी हैं, जिसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, और केवल इस एग्जाम को टारगेट करके मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको आप मान के चलिए। हालांकि आप सभी एग्जाम्स के लिए वो कवर कर सकते हैं, जीएस सभी एग्जाम्स के लिए होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको वीडियो एग्जाम के लिए ही टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है इतिहास को। इसके अलावा आपको जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल और करंट अफेयर्स पे जो फोकस करना है वो मैक्सिमम फोकस करना है सामान्य अध्ययन के पार्ट पे। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल मतलब ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, और उत्तर प्रदेश में जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है उत्तर प्रदेश से लेके ये। तो करंट अफेयर, ये मान के चलिए कि आपको 50 क्वेश्चन में कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन आपको जो है करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश स्पेशल के, ये संख्या आपकी 20 भी पहुंच सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि केवल, कभी कभी यूपी ट्रिपल एस आयोग के मूड के ऊपर है कि वो कैसा एग्जाम बना देता है। अगर उसका मूड आ गया तो उत्तर प्रदेश स्पेशल से ही आपको कम से कम 15 क्वेश्चन दे सकता है। तो इस तरीके का उस यूपी ट्रिपल एस का मूड होता है। और करंट अफेयर्स के मिनिमम आपके 8 से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इस तरीके से 15 से 16 क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ये उत्तर प्रदेश स्पेशल से और करंट अफेयर से। और उत्तर प्रदेश स्पेशल की सारी इंपॉर्टेंट क्लास मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कम से कम 15 क्लास उत्तर प्रदेश स्पेशल की आप लोगों को दे चुका हूँ, और इसके अलावा भी क्लासेज आपको बीच बीच में उत्तर प्रदेश स्पेशल से देता रहता हूँ, ताकि किसी भी एग्जाम की तैयारी आप करते हो तो उत्तर प्रदेश में कोई आप गलती ना करें। उत्तर प्रदेश की सामान्य अध्ययन की सारी क्लासेज आपको वहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स की बात की जाए तो करंट अफेयर्स जो है आपका ये 12 महीने, जब भी एग्जाम होता है उसके 1 साल का करंट अफेयर्स पिछले एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं आपको जब भी जिस दिन इसका डेट अनाउंस हो जाएगा, कब इसका मतलब एग्जाम की तिथि जब अनाउंस हो जाएगी, तो उसी दिन से मैं आपको करंट अफेयर्स की क्लास देना चालू करूंगा, और मात्र 12 क्लास दूंगा। 12 क्लास, और वो एक एक मंथ की रहेगी, पिछले 12 महीनों की, मतलब 1 साल की। 1 साल में 12 महीने होते हैं, और हर मंथली वाइज आपको करंट अफेयर्स का नोट्स में 12 वीडियो में आपको करंट अफेयर के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। और इसके अलावा आप कंप्यूटर के तीन तीन क्वेश्चन, किसी किसी में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर की क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। 2-3 क्लास आपको दे चुका हूँ कंप्यूटर के। इसके अलावा भी क्लासेज आपको बीच में मिलती रहेंगी। इसके अलावा बात की जाए हम लोग जनरल 2018 की जो कट ऑफ गई थी जनरल की, वो 211
नंबर गई थी, 300 में 211 नंबर गई थी, मतलब जनरल की। मतलब प्रश्न कितने हुए? तो प्रश्नों की संख्या जो थी वो 106 प्रश्न करने पर 106 प्रश्न करने पर जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट था वो सेलेक्ट हो गया था। और ओबीसी का स्टूडेंट 205 नंबर पे सेलेक्ट हुआ था। मतलब 100, मतलब जो है 100 टोटल कितने क्वेश्चन करने पर 205 क्वेश्चन था। इसका मतलब ये हुआ कि 103 प्रश्न करने पर ही वो सिलेक्ट हुआ था। और एसटी का स्टूडेंट 185 पे नंबर पे सिलेक्ट हुआ था, यानी कि उसका 93 प्रश्न था। और एसटी का स्टूडेंट 168 पे, यानी कि उसका 84 प्रश्न था। इस तरीके से आप मान के चलिए कि जो जोरी एग्जाम की कट ऑफ बनेगी, जोरी एग्जाम की कट ऑफ बनेगी, इस बार बहुत सारे स्टूडेंट बाहर होने वाले हैं। बहुत 14 लाख फॉर्म पड़ा था, जिनमें से लगभग ये मान के चलिए 5 लाख स्टूडेंट तब भी एग्जाम नहीं दिए थे, और इस बार भी एग्जाम नहीं देने वाले हैं। और इस बार एग्जाम देने वालों की संख्या की और कमी आएगी। ये मान के चलिए कि इस बार मैक्सिमम 5 से 7 लाख लोग एग्जाम देंगे, या मैक्सिमम मैक्सिमम मान के चलिए इस बार एग्जाम देने वालों की संख्या 7 से 8 लाख होगी मैक्सिमम। इससे ज़्यादा एग्जाम नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो जिनके पास ट्रिपल सी की डिग्री भी नहीं थी, वो लोग भी फॉर्म भर दिए थे, केवल एग्जाम देने के लिए, ट्राई करने के लिए दे दिए थे, कि उनके पास, जिनके पास बाद में भी ट्रिपल सी आया था वो भी फॉर्म भर दिए थे। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा, और बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हर जगह सेलेक्ट हो गए हैं। तो आपको पता है कि बहुत इस पर कंपटीशन इसलिए इतना ईजी हो गया है कि 2018 से लेके अभी तक जो इस ग्रेड ग्रेड पे सेलेक्ट हुए हैं, जितने भी स्टूडेंट पढ़े लिखे इस ग्रेड पे सेलेक्ट हुए हैं, ये मान के चलिए कि इस नौकरी को, इस मतलब एग्जाम को देने वाले नहीं है। क्योंकि या तो उनको इससे इससे कम ग्रेड पे ज्वाइन उनकी मिली होगी ज्वाइनिंग, तब वो एग्जाम देंगे, या तो जो है इस ग्रेड पे बराबर होगी तब। इसके ग्रेड पे जो इतने भी अधिक होंगे, जैसे कोई पीसीएस सेलेक्ट हो गया, कोई जो है आर ओ समीक्षा अधिकारी में सेलेक्ट हो गया, कोई किसी अच्छी पोस्ट पे सेलेक्ट हो गया, तो वो लोग एग्जाम को देने वाले नहीं हैं। जो कि आपके एग्जाम के लिए, जो आपकी कंपटीशन के लिए बहुत ही आरामदायक होगा, कि आपकी कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा। लेकिन ये मान के मत चलिए, क्योंकि पोस्ट तो केवल 1953 है ना, पोस्ट केवल 1953 है। और इतने स्टूडेंट तो आपको किसी भी एग्जाम में, हाई फाई स्टूडेंट जो है इसके 10 गुना स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में, चाहे चाहे कभी भी एग्जाम करवा लीजिए आप 10 साल बाद ही वीडियो एग्जाम करवा लीजिए, इतने पोस्ट के लिए ना आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी पाने के लिए। तो हल्के में मत लीजिए। लेकिन एक सी बात की जाए, तो जो कट ऑफ है एग्जाम की कितनी जाएगी, ये मान के चलिए कि 211 जो है, इससे आपको 5 नंबर कम कर लीजिए। 211 से 5 नंबर कम कर लीजिए। ये मान के लिए जनरल का जो सिलेक्शन हुआ था 211 नंबर पे, वो आपका 207 नंबर या 206 नंबर पे आ जाएगा। और ओबीसी का जो 205 गया है, ये देख लीजिएगा आप, 200 से ज़्यादा सिलेक्शन नहीं होगा। एससी का 180 पे हो जाएगा, और एसटी की 160 या 165 तक हो जाएगा सिलेक्शन। ये 100% गारंटी के साथ बताता हूँ। तो आपको जो हिंदी में कवर करना है, हिंदी में आपका टारगेट जितना होना चाहिए, हिंदी में 50 में से 45 प्रश्न का टारगेट आपका होना चाहिए, इतना मान के चलिए। और इसके बाद रीजनिंग में जो टारगेट होना चाहिए आपका, वो 35 का होना चाहिए। रीजनिंग में जो टारगेट होना चाहिए, जिन स्टूडेंट का रीजनिंग टॉप क्लास का है, वो तो 50 में आप 45-46 तक भी कवर कर ले जाएंगे, 45-46 तक भी कवर कर ले जाएंगे। लेकिन जिनका स्टूडेंट रीजनिंग कमजोर है, वो मिनिमम 35 का जो है टारगेट लेके चले। और सामान्य अध्ययन में भी 50 में से कम आपका, अगर आपका सामान्य अध्ययन हाई फाई है, तो आप 40-45 तक कर ले जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है, तो आप 35 का टारगेट तो करिए ही। और मैंने जो शेड्यूल बताया आपका, इतिहास की क्लासेज वहाँ से आप बराबर देखिए। इसके अलावा आपको भूगोल की जो मैपिंग है, वर्ल्ड मैपिंग और इंडियन मैपिंग, वो भी बहुत जल्दी आपको मिलना शुरू शुरू हो जाएगा। मेहनत किया जाएगा आपके लिए, बस आप लोग साथ दीजिए। आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और बेल आइकन का बटन का, ऑल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर लिए होंगे, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ से मिलते रहें। और सारी क्लासेज, इंपॉर्टेंट क्लासेज वीडियो एग्जाम के लिए आपको मिलते रहें। आप लोग यहाँ से इस चैनल के माध्यम से आपकी तैयारी बहुत आसान करूंगा मैं, इतना आपसे वादा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।